तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य अगर आपके लगन चार्ट में पंचम भाव में बैठे हों तो आपके लिए वो क्या क्या रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। इससे पहले हमने एक से लेकर चतुर्थ हाउस तक चर्चा करी है। तो पंचम भाव में जानते हैं सूर्य क्या क्या रिजल्ट आप लोगों को दे सकते हैं। देखिए, पंचम भाव में जब भी सूर्य आते हैं तो ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का अपना खुद का घर है। तो यहाँ पर आपके पंचम भाव से संबंधित रिजल्ट्स के अच्छे होने की संभावना रहती है और आपकी जो एजुकेशन होगी प्रॉपर होगी और सही तरीके से होगी। आप एक इंटेलिजेंट जातक हो सकते हैं। इस प्रकार से सूर्य आते हैं तो वो पंचम भाव से संबंधित टैलेंट आपको बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे जातक नाटक वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, उसको सिंगिंग का या कोई स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा टैलेंट होगा, उसमें पेंटिंग वगैरह का या ऐसा कोई उसको बहुत अच्छा टैलेंट होगा। तो ऐसा जातक हमेशा अपनी प्रतिभा को अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर होता है। ये हमेशा ऐसे ही कामों में इंटरेस्ट रखते हैं। आर्टिस्टिक स्किल्स इनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी प्रकार से इनकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा और इनका माइंड काफ़ी तेज होगा, इनकी बुद्धि भी काफ़ी तेज होगी अगर सूर्य पंचम में हो। अगर सूर्य पंचम में हो तो आपको पुरुष संतान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हो सकता है कि आपकी जो पहली संतान होगी वो पुरुष ही होगी। इसी तरीके से सूर्य यहाँ पर आपको पंचम भाव से संबंधित जो जुआ सट्टा वगैरह या शेयर मार्केट वगैरह से अच्छा गेन करवाने के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह से आपकी कुंडली में अगर सूर्य किसी और भाव के स्वामी है पंचम भाव के अलावा, तो हो सकता है कि आप उस भाव के रिजल्ट्स को इस भाव से प्राप्त करने की कोशिश करें। इस भाव से संबंधित काम करके आपको उस भाव के रिजल्ट मिल सकते हैं। तो सूर्य यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन देने वाले हैं। इसी प्रकार से पंचम भाव से संबंधित आपको काफ़ी सारा नॉलेज रहेगा और ये भाव क्योंकि पास्ट लाइफ के कुछ आपके अच्छे और बुरे कर्मों का भी है, ऐसे में वो रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं और आपको ये जानने को, आपको ये फीलिंग्स यहाँ सूर्य करवाते हैं कि आपको किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में आप अपनी संतान को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सूर्य है तो आपकी जो संतान होगी काफ़ी ज़्यादा वो एक शेर की तरह होगी, काफ़ी दबंग होगी और उनके साथ आपके कई कई बार रिलेशंस में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपका नेचर काफ़ी अच्छा हो लेकिन आपकी जो संतान होगी उनका नेचर कुछ ज़्यादा बदमाश टाइप का या इस प्रकार का हो सकता है, या वो थोड़ी अनुशासनहीन हो सकती है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य के आने से आप अपने जीवन को काफ़ी अच्छे से जीते हैं और आपके पास यहाँ पर फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं होती है। पंचम भाव के कार्यों से आपको सूर्य अधिकतम गेन करवाते हैं। इसी तरीके से अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक बहुत ज़्यादा चंचल होगा, स्वभाव से वो चिड़चिड़ा होगा और वो किसी की भी ना सुनने वाला होगा। इसी प्रकार से अच्छी अगर सूर्य की स्थिति हो तो आप में कोई ना कोई टैलेंट हो सकता है और उस टैलेंट की वजह से आपको सूर्य फेमस कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक किसी भी काम में, जिस काम में भी ये घुसेंगे उसमें काफ़ी अच्छा करेंगे। ऐसे जातकों को अक्सर खेलों में, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा करते हुए देखा गया है। ये जातकों को चाहिए कि वो अपने टैलेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और उनको जिस भी कार्य में रुचि है उस कार्य पर फोकस करें तो वो अपने करियर के लिए भी यहाँ से एक नया रास्ता चुन सकते हैं। सूर्य का पंचम भाव में आना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, बेहद अच्छा साबित होगा। तो हो सकता है आप एक बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होंगे। जब आपका एजुकेशनल करियर शुरू हुआ होगा तो आपने शुरू से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा और स्कूल लेवल पर भी आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा होगा सूर्य के इस भाव में होने की वजह से। तो सूर्य इस भाव में आते हैं तो आपको आत्मिक रूप से इस भाव से जोड़ देते हैं। ऐसे में आप अपने बच्चों की केयर बहुत अच्छे से करेंगे, आप उनके लिए एक बहुत अच्छे और केयरिंग माता पिता होंगे। तो ऐसे में आप अपनी संतान से भावनात्मक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाते हैं, आप उनसे आत्मिक रूप से भी बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। अब सूर्य पंचम भाव में होगा तो आपके जो मेल फ्रेंड्स होंगे वो बहुत सारे होंगे और ऐसे होंगे जिनसे आप हमेशा अपनी बातें शेयर करना चाहेंगे और वो बहुत कुछ प्रभावशाली लोग भी हो सकते हैं। आप ये चाहेंगे कि आपके जो दोस्त होंगे वो अधिकतर मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं और आपके प्रेम संबंध भी ठीक ठाक ही चलेंगे सूर्य के पंचम भाव में होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर अगर स्त्री की कुंडली में भी अगर सूर्य पंचम में हो तो उनको यहाँ पर उनके मेल फ्रेंड्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर यूँ कहें कि उनको जो मेल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सहायता जीवन में मिलती है।
इसी प्रकार से आप पंचम भाव के रहस्यों को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। पंचम भाव के प्रति आपका एक अलग ही झुकाव रहेगा। तो सूर्य जिस भाव में भी हमारी कुंडली में बैठते हैं, अक्सर जातक उस भाव से संबंधित काम करके जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। ऐसे में अगर आपको करियर में सही प्रकार से रास्ता नहीं मिल रहा और सूर्य पंचम में है, तो कम से कम आपको पंचम भाव पर फोकस जरूर करना चाहिए और आप चुन सके तो पंचम भाव से संबंधित ही आपको अपना करियर जरूर चुनना चाहिए, क्योंकि सूर्य इसमें आपकी बहुत अच्छे से मदद करेंगे। अब यहाँ पर जब सूर्य होते हैं तो सूर्य आपके लाभ स्थान को देख रहे होते हैं। ऐसे में आपको अपने बड़े भाई से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है और ये सूर्य यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा टैलेंट देते हैं। इस टैलेंट की वजह से ही आपकी बहुत ज़्यादा पहचान होती है। तो आपका जो भी नेटवर्क होगा उसमें आपकी पहचान काफ़ी अच्छी होगी, आपको बहुत लोग जानेंगे, आपके फ्रेंड्स लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करेंगे। इस प्रकार के जातक अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पूरा पूरा करते हैं। वो अपना कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेते। अगर सूर्य की स्थिति खराब हो गई तो फिर हो सकता है कि आपको अपने कुछ गलत डिसीजन की वजह से सट्टे में या शेयर मार्केट में बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। तो मेनली आपका जो सूर्य होगा, ये पंचम का सूर्य आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा देगा। बस आपको ज़रूरत है इस टैलेंट को पहचानने की और इसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ने की। इसी प्रकार से आपके माइंड को आप हमेशा एक्टिव रखेंगे। आप अपने बच्चों की सुरक्षा, आपके साथ जिनका भी कनेक्शन है उनके साथ आप आत्मिक रूप से जुड़ेंगे और ये सारी जो भावनाएं हैं, जो बच्चों के साथ रिलेशन है और आपके जो दोस्तों के साथ रिलेशन है, ये सारी भावनाएं कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा जीवन में मैटर करेंगी और ऐसे में आप इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो प्रभाव है, हम कह सकते हैं पंचम भाव में काफ़ी अच्छा ही हो सकता है। अगर यहाँ सूर्य की स्थिति खराब हो गई तो फिर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है पंचम भाव से कोई भी गेन प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से सूर्य जब लाभ स्थान को देख रहे होते हैं तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं होती और आप पंचम भाव से भी काफ़ी ज़्यादा गेन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सूर्य आपका कहीं पर भी पैसा अटकने नहीं देते हैं मेनली। और जो भी आप में टैलेंट होता है, अगर आप उस टैलेंट बेस पे ही कहीं कोई प्रदर्शन करते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा कोई धन मिल सकता है या इनाम मिल सकता है। अब सूर्य यहाँ होंगे तो ऐसे जातकों को वो माइंड से काफ़ी ज़्यादा तेज बना देते हैं। तो आप कोई भी स्थिति में हो, आप एक क्विक डिसीजन लेने वाले व्यक्ति होंगे और आप कहीं भी जाएं, आप परिस्थितियों को काफ़ी अच्छे से समझने वाले होंगे, आप रियलिस्टिक बात करने वाले होंगे और आपका माइंड, आपका जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी अच्छे से काम करेगी। तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य हो तो आपको अपनी संतान पर अनावश्यक प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप अनावश्यक प्रेशर डालते हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपकी और आपकी संतान के बीच। इसी प्रकार से यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो वो आपको बच्चे के जन्म से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। जैसे कि हो सकता है आपकी संतान है वो बीमार पैदा हुई हो, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, या बच्चे के जन्म के समय भी काफ़ी सारी परेशानियां आती रहती हैं। तो सूर्य का पंचम में होना आपको काफ़ी सारा गेन देगा जीवन में, अगर आप इसका सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाते हैं, सूर्य की एनर्जी को काफ़ी अच्छे से आप यूज कर पाते हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। तो मेनली आपको किसी वाद्य यंत्र को बजाने या फिर आपको गायन में या फिर आपको नाटक में, एक्टिंग वगैरह में और डांस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होगा। तो सूर्य कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। सूर्य यहाँ से जब लाभ स्थान को देखते हैं तो आपके संपर्क काफ़ी प्रभावशाली लोगों से बनेंगे और आपकी संतान का भी कुछ ऐसा ही होगा। तो सूर्य काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं आपको पंचम भाव में।